सभी को नमस्कार। इस समय मध्य प्रदेश के खंडवा के इंदौर रोड पर हैं और ये रॉयल इनफील्ड का बुलेट का शोरूम है। इस शोरूम के बाजू में नर्मदा हॉस्पिटल है। दरअसल एक ऐसी खबर है जिसमें हर माँ बाप को चिंतित होना चाहिए। जनरली क्या होता है, छोटा बच्चा हो या कोई भी हो, हम लोग मेडिकल स्टोर से बिना डॉक्टर से पूछे दवाई लाते हैं और उस दवाई को बड़े को, बच्चे को, सबको खिला देते हैं। ऐसे ही पास में एक जगह है, वहाँ पर एक बच्चा जो सिर्फ 12 दिन का नवजात है, उसको उसकी माँ ने दस्त होने के बाद एक दवाई जो वो कहीं से लेके आई थी मेडिकल स्टोर से, उस बच्चे को पूरी दवाई दे दी और वो इतनी हैवी थी कि बच्चे की स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उसकी सांस ऐसी स्थिति में पहुंच गई कि बच्चा एक तरह से बहुत क्रिटिकल था, बहुत गंभीर था। तत्काल उन्होंने भी बच्चे को समझदारी दिखाते हुए इस नर्मदा हॉस्पिटल में, ये जो हर्षित मेडिकल आपको दिखाई दे रहा है, इसमें नीचे बैठते हैं डॉक्टर कृष्ण साध, श्री कृष्ण साध। भगवान श्री कृष्ण की तरह उन्होंने बच्चों की रक्षा की और उस बच्चे को उस स्थिति में ला दिया कि कल वो डिस्चार्ज हो जाएगा। 2 दिन पहले की ये कहानी है, क्योंकि ये खबर इसलिए ज़रूरी है कि हर माँ बाप हो या कोई भी व्यक्ति हो, जनरली जब घर में कोई बीमार होता है तो बीमार होने के बाद अक्सर वो मेडिकल स्टोर से ही दवाई ले आता है बिना डॉक्टर से पूछे और वो दे देता है। कई बार ये इसका गंभीर परिणाम आता है, क्योंकि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, यानी डॉक्टर से बिना पूछे कोई भी दवाई, ये डॉक्टर्स कहते हैं कि वो नहीं देनी चाहिए, पर ये प्रैक्टिस बनी हुई है। कई जगह ये सफल हो जाती है, कई जगह इस तरह का केस आ जाता है। चलिए सबसे पहले उस बच्चे को आपको दिखाते हैं कि उस बच्चे की स्थिति कैसी है और हॉस्पिटल भर्ती है। चलिए आपको अब वार्ड में लेकर चलते हैं। ये वो 12 दिन का बच्चा है जो इस समय एसएनसीयू में है, जिसे अक्सर आईसीयू बोल देते हैं, इसको एनआईसीयू बोलते हैं, एसएनसीयू बोलते हैं। ये वो बच्चा है। अंदर हम नहीं जा रहे क्योंकि हाइजीनिक यानी साफ़ सफाई और व्यवस्थाओं का ध्यान रखना पड़ता है। आपको ये बच्चा दिखा रहे हैं, इसके पिता ही से आपकी बात कराते हैं। जो बच्चे के माता पिता हैं वो अभी घर गए हैं खाने के लिए, क्योंकि बच्चा अभी डॉक्टर की सर्विलांस में है, डॉक्टर की उपस्थिति में मौजूद है और हॉस्पिटल में ही है। तो ऐसे में, क्योंकि अंदर जो है वो माता पिता को भी जाने की परमिशन नहीं रहती, सिर्फ डॉक्टर्स को रहती है। चलिए डॉक्टर श्री कृष्ण साध से आपको इस केस के बारे में जानकारी दिलवाते हैं। अगर आप भी माता पिता हैं और डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप दवाई लेने के आदी हैं तो ऐसा ना कीजिएगा। कितना ये हार्मफुल हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है, वो हम आपको बताते हैं। डॉक्टर साहब, एक ही हमें जानकारी मिली है, 12 दिन का बच्चा आपके यहाँ आया और बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में आया जी। सबसे पहले तो आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर श्री कृष्ण साध गुर्जर। अच्छा, ये हॉस्पिटल कौन सा है जिसमें आप बैठते हैं? जी, ये नर्मदा हॉस्पिटल। नर्मदा हॉस्पिटल है। ये जो 12 दिन का बच्चा आपके यहाँ आया था क्रिटिकल सिचुएशन में, क्या ये बात सही है? जी, आया था। अच्छा, क्या बताया था उसके माता पिता ने कि क्या हो गया, किस तरह की सिचुएशन में आया था, पहले तो ये बताइए आप। एक्चुअली बच्चा उनके हिसाब से गैस्पिंग में आया था। गैस्पिंग मतलब कि बहुत धीरे धीरे सांस लेना रहता है अच्छा ना, पर मेरे पास जैसे आया तो बच्चे का सांस नहीं चल रहा था, धड़कन चल रहा था, वो भी कमजोर तरीके से चल रहा था। अच्छा, उसके लिए हमको तुरंत कृत्रिम सांस सीपीआर देना पड़ा बच्चे को, और सीपीआर देके उसको वेंटिलेटर मशीन, जो कृत्रिम सांस की मशीन होती है जी, उस पर रखना पड़ा बच्चे को, सांस उसके थ्रू देना पड़ा उसको। अच्छा, मतलब 12 दिन के बच्चे को सीपीआर देना पड़ा? जी, सीपीआर से रिवाइव हुआ, लगभग 8 मिनट का, 8 से 9 मिनट का सीपीआर लगा उसको। तो बच्चे की सांस लौट आई वापस सांस वेंटिलेटर पे लौट आई उसकी। अच्छा, वेंटिलेटर लौट आई। फिर कितने दिन तक आपने उसका ट्रीटमेंट किया? 2 दिन तक जैसे जैसे बच्चे का खुद का एफर्ट आते रहा, वेंटिलेटर को हमने कम किया और वेंटिलेटर से नॉर्मल ऑक्सीजन पे लिया। नॉर्मल ऑक्सीजन से बच्चे को रूम एयर, जो नॉर्मल हवा है, उसमें बच्चा सांस लेना चाहिए। हुआ क्या था बच्चे को, एक्चुअल में क्या बताया माता पिता ने? बच्चे के माता पिता ने बताया था उसको सुबह कुछ थोड़े 2-4 दस्त लगे थे, उसकी वजह से उनकी माता जी ने बाहर से कहीं से मेडिकल से कोई दवाई ली है और वो उनको दे दी, जिसकी वजह से हम ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि वो 1-2 घंटे पहले ही दी थी। बच्चे ने सांस कमजोर करती है वो दवाई। अच्छा, वो उसकी वजह से बच्चे को सांस की तकलीफ हो गई। मतलब एक तो दवाई बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दे दी, बिना पूछताछ के दे दी। दूसरा ये कि कहीं ना कहीं बड़े लोगों वाली टैबलेट दे दी छोटे बच्चे को, 12 दिन के बच्चे को, जो कि 8 साल से नीचे नहीं यूज कर सकते हैं। अच्छा, लोग उन्होंने हमको लाके दवाई बताई कि ये दवाई दी थी हमने। क्या सलाह देना चाहेंगे? जनरली ये प्रैक्टिस है इंडिया में कि कोई बुखार हुआ, खांसी आई या इस तरह की जो छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, कई बार बड़ी प्रॉब्लम में आदमी डॉक्टर की बजाय जाता है मेडिकल स्टोर पे है, और मेडिकल स्टोर वाले को डॉक्टर समझने लगता है और उससे जो गोली लाता है बिना पूछे खिला देता है। तो आप क्या अपील करना चाहेंगे जनता से इस बारे में? मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि बिना मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के, बिना किसी डॉक्टर के सलाह के कोई भी दवाई न बच्चे न बड़े किसी को भी नहीं दे, क्योंकि वो बच्चा समय रहते आ गया। अगर 5 मिनट से ज़्यादा लेट होता तो सीपीआर के बाद भी हम मुश्किल होता बचा पाते हैं। अच्छा, ऑन टाइम सब चीज़ें हो गई तो पता चला, बट ये है कि कौन दवाई क्या रिएक्ट करेगी
डॉक्टर अपनी जानकारी के हिसाब से ही देता है पेशेंट को। आपका क्या स्पेशलाइजेशन है, मतलब जैसे? मैं नवजात रोग विशेषज्ञ हूँ। अच्छा, नवजात रोग बच्चे देखते हैं। जी बच्चे। 24 घंटे बैठते हैं आप? जी मैं 24 घंटे बैठता हूँ। 24 घंटे सेवाएं? हॉस्पिटल में सेवाएं देता हूँ। 12 घंटे इमरजेंसी और 12 घंटे रात को इमरजेंसी। मतलब कोई रात को आपके यहाँ आना चाहे, अक्सर बच्चों को लेके बड़े परेशान होते हैं खंडवा में लोग, उनको बड़ों के तो डॉक्टर्स की बहुत लोगों की जानकारी है, पर छोटे बच्चों को लेके बहुत लोग कई बार डिस्टर्ब होते हैं कि वो कहाँ जाए रात बेरात, बच्चा बीमार हो ही जाता है, बच्चा बता नहीं पाता। और रात को अक्सर देखा गया है कि रात को ही बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं और ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि माता पिता परेशान हो जाते हैं। तो क्या रात को भी आपके यहाँ आप उपलब्ध रहते हैं? इमरजेंसी सुविधाएं 24 घंटे रहती है। तो कोई आपको कॉल करना चाहे तो किस नंबर पे करे आपको कॉल? मेरे हॉस्पिटल का नंबर है, रिसेप्शन का नंबर बताइए ना। उसका नंबर है 8717811391। 8717811391 ये नंबर है। क्या आपको जनता कॉल कर सकती है अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो तो? बिल्कुल, इस नंबर पे 24 घंटे कोई भी उपलब्ध रहता है।